बड़ा हट में गरुड़ जी देख नहीं पाए, वो खोए में ही सांप बैठो तो मौत निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता है। बतवा है वो को नहीं बचा सका, मौत निश्चित है। अच्छा एक बात है, मौत निश्चित है और अनिश्चित भी है। मरने जरूर है जो निश्चित है, पर कबे मरने जो निश्चित नहीं है, तो कबहू भी आ सकत। ऐसे एक काम करियो प्यारे, एक बात हमारी अब जिंदगी याद राखियो, अब इनसे भजन में लग जा। ये मैंने रहो के बुढ़ापे में कर हैं। एक बार संत नानक देव जी का सत्संग चल रहा था और वे सवेरे 5 बजे से सत्संग कराते। एक दिन नानक देव जी आए, अपने ध्यान में बैठे थे। एक 10 साल को बाल बच्चों आ गो, 2-3 सियाने आके बैठ गए। उसे बोले काय बेटा तुम अब ऐसे काय में लग गए भाव भजन में, तुम्हें क्या जरूरत अब पूरी जिंदगी परी। नानक देव जी सुन रहे थे। वो लड़का बोलो कि पेल हम भी जई जानते के बुढ़ापे में मर हैं, पर आज शाम को एक ऐसी घटना घटी कि हमारा मन ही बदल गया। बोले काय? बोले हमारी मताई ने लगाई चूल्हे में लकड़ियां मोटी मोटी, वे जलने रही थी, सो बगल में डरी थी कुरकुटियां, सुनने उठा के वे टोर के डार दें चूल्हे में। हमें समझ में आ गओ कि जो विधान भगवान को है वे हम कुरकुटिए आए, कौन दिन वो मौत के चूल्हे में धर देवे, ठिकानो नैया के ढूंढ रही जल है, कुरकुटिए भी जल जा संगे। तो मेकअप की उम्र में भजन करत रजो, ठीक? भजन कब से करने? मेकअप की उम्र में। ऐसे बुढ़ापे में फिर भजन नहीं होने। कहूं मेकअप की उम्र में भजन कर लो तो ठीक है, न बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप होने हैं। फिर कब शुगर की चेकअप, कब बीपी की चेकअप, कब किडनी की चेकअप। बुढ़ापे में हो रहा भजन। मेकअप की उम्र में भजन करो, चेकअप की उम्र में बुढ़ापो तो चेकअप खुमाए, भजन खुनोई। हाथ घोड़े पर आ रहा है, उल्टी सांसें चल रही, दम भरन लगी। अब तुम तो मंत्र बोलो, तुम तो उसे ही नहीं बोल पा रहे। अब हम एक जगह गए रे, अब तो केबे में खराब लगा, तो मैंने क्या करें, हमारे तो मुंह में लोग हर लगी है, सो हमें नहीं लगे खराब। हम एक जनों के घरे गए, 95 साल के होने में दादा, खटिया पे धरे, हम बिल्कुल ऐसा शरीर, कह लगे महाराज आशीर्वाद दो। हमने कहा अब काय को आशीर्वाद चाहे तुम्हें, 95 साल के हो गए, अब का रे गाओ। हमने कही कहो जी जाके हैं कि अब तो भगवान हमारी जीर गया, सुर जा दे। तो कहने लगे महाराज जो आशीर्वाद दो कि तबीयत ठीक हो जाए और स्वस्थ हो जाए। और इन मैंने कही मर गए, बताओ 95 साल को हो गए हूं, अभी ठीक होने, और ठीक हो जाए सो और कल्पना भोग हो न भोग हो। 100 साल को आदमी अच्छो हो ही जाए, हम तो कहते भगवान 200 साल जियो, पर जियो जब तक शरीर स्वस्थ रहे। भगवान से जब प्रार्थना करियो कि प्रभु मौत ऐसी दियो कि को सहारो न लेने पड़े, कि लो तुम्हारो सहारो बनो रहे बांके बिहारी, तो वह जिंदगी आए। अब 20 साल खटिया पे धरे, अब फिर भी आशा लगाएं कि स्वस्थ हो जाएं। निवेदन, मेकअप की उम्र में भजन करो, बुढ़ापे में तो चेकअप होने। अब ऐसे भजन में लग जाओ, क्योंकि काल चिड़ैया कभी भी तुम्हें चुंग सकती है।
काल चिरैया चुग रही आयु रूपी खेत। एक एक पल, एक एक मिनट हमारा बहुत कीमती निकल रहा है। एक एक मिनट कीमती है सबको। इस समय की कीमत कर ले प्यारे। भगवान ने हमें मौका दाओ है, देखो उपयोग कर डालो। कान जोनो अच्छे हैं भजन कथा सुन ले। जोनो जीप चल रही है, जोनो सीताराम कह ले, तो सोई आदमी बुढ़ापे में जब मरन लगा थे, कहीं तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, तन्ना नातन को नहीं को देखा देखा तो मर में के हो गए। अब पूरे दामाद बिटिया लड़का घेर जैसो का भी तुम्हें बचा ले। पूरी जिंदगी नहीं में लगे रहे, कम से कम आखिरी में भगवान को नाम ले ले रे, तो ही बन जाए उतने ही में। सो आखिरी में भी जोई शेष कई बार जो कहते कई जी हमारा लड़का तो हमारे ससुर पे गाओ है, ससुर पे नहीं गाओ, वो ससुरैया आगा वो नहीं तरो। तुम्हारी खुद देखा देखा तो मरो, तो सुझा के फिर लौट आओ। आखिरी मेरे भैया भगवान से कई प्रार्थना करियो कि प्रभु हमारा खानदान, हमारी पत्नी या पति या बाल बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, प्रेमी, परिजन को आए चाहे बिल्कुल नहीं आए प्रभु, बस आखिरी में इतनी कृपा कर दियो कि अंत समय में तुम आ जाओ सरकार। और अगर तुम आ गए तो बेड़ा पार होगा। फिर जो परिवार हरिवार तो आज जात रहे, तुरंत ने यहाँ कछु तेरह में आ जाए, कछु होली पे आ जात, पर अंत में भगवान आ जाए तो समझना के जीवन का बेड़ा पार हो गया। इतनी तो रोज कहेंगे रे भगवान से कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो रे दद्दा हरो, ठकरास ज्यादा बैठी तुम्हारे हमारी बात जल्दी जान जाओ। पहले एक बंदूक आती, अच्छा गोबर घास दे, अरे तांबे की लगा दे पीछे टोपी सी, अरे ते चला दे पूरे कनवा में, सुन ले आती बंदूक भरमार। अरे वह गोबर खा के बोलत दी, तुम्हारे तो सब रोटी खा के आए हो जो, वो बंदूक से भी गए गुजरे हो रे का नहीं तो पूछ यार है। बा गोबर खा के बोल रही, तुम्हारे रोटी खा के नहीं बोल रहे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए ना आए कुटुंब हमारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा। नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया
मैया को पार लगाना पड़ेगा, मैया को पार लगाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हरि बोल। काली सेवा करते हुए हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती। छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति। भक्त की लाज बचाना पड़ेगा, भक्त की लाज बचाना पड़ेगा, भक्त की लाज बचाना पड़ेगा, भक्त की लाज बचाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, 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 अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए चाहे न आए, प्रभु तुम भर आ जाना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुखदेव जी पधार रहे हैं। अच्छा, एक बात समझना, यहां पर भागवत आप लोग सुनते हैं, सुखदेव जी की 4 पीढ़ी बैठी हैं पेल से होते। कितनी पीढ़ी? 4। सुखदेव जी के पिताजी का नाम है वेद व्यास, वेद व्यास जी के पिताजी का नाम है महर्षि पाराशर, पाराशर जी के पिताजी का नाम है शक्ति, और शक्ति के पिताजी का नाम है महर्षि वशिष्ठ। 4 पीढ़ियां पहले से वहां हैं और 5वीं श्री सुखदेव जी पहुंच गए। और जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे, सब उठ के खड़े हो गए। क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चो। कोई धन में बहुत बड़ा होता है, कोई आयु में बहुत बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है,
पर शास्त्र कहता है जो ज्ञान में और भक्ति में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। आज चारों भाई उठ करके खड़े, चारों पीढ़ियां उठ करके खड़ी हो गई सुखदेव जी को, क्योंकि अब सुखदेव जी किसी के पुत्र नहीं हैं। सुखदेव जी अब परमहंस संत हैं और व्यक्ति का संसार से नाता तब तक है जब तक उसने संत की दीक्षा नहीं ली है, और इसके बाद संत का उससे कोई नाता नहीं संसार से। चले आ रहे हैं सुखदेव जी। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता द्वि अष्ट वर्षा। परमहंस संत हैं श्री सुखदेव जी। अब परमहंस कैसे होते हैं? जो देह भाव से ऊपर हो जाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान आप हमें आत्मज्ञान करा दो। आत्मज्ञान क्या है? भगवान बुद्ध बोले तुम्हें आत्मज्ञान करना है? बोले हाँ। उसी समय एक मुर्दा निकला, कुछ लोग लेके चले जा रहे थे। भगवान बुद्ध बोले एक काम करो, इसके पीछे पीछे जाओ और इस मुर्दे को इतनी गाली दो तुम जितनी जानते हो, फिर लौट के आओ, हम तुम्हें आत्मज्ञान करा दें। वो व्यक्ति गया और उस मुर्दे के कान में इतनी गाली दी, लौट के आ गए। बोले भगवान अब करा दो आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध बोले कल आना। अब वो तो ज्ञान की जिज्ञासा थी। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, बोले अब कराओ आत्मज्ञान। उसी समय फिर एक मुर्दा निकला, बोले इसके पीछे पीछे जाओ, इसकी इतनी तारीफ करना जितनी तुम जानते हो, आज हम पक्का तुम्हें आत्मज्ञान करा देंगे। वो व्यक्ति गया, उस मुर्दे की बहुत प्रशंसा की और लौट के आ गए। बोले अब कराओ आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध बोले सुनो, जब तुम कल उस मुर्दे को गाली देने गए थे उसने कोई जवाब दिया? बोले नहीं दिया। बोले तनाक है तो चढ़ाई हुई है? बोले नहीं चढ़ाई। कुछ चेतना तो हुई होगी? बोले बिल्कुल नहीं। चलो आज जिस मुर्दे की तारीफ करने गए थे उसने तुम्हारी पीठ थपथपाई? बोले नहीं। कुछ तो कहा होगा? बोले नहीं। बोले बस यही आत्मज्ञान है। अगर कोई गाली भी दे जाए तो क्रोध ना आवे, और कोई प्रशंसा भी कर जावे तो अभिमान ना आवे, क्योंकि बुराई और प्रशंसा आत्मा की नहीं होती, ये शरीर की होती है। और जो परमहंस संत होते हैं वो देह भाव से ऊपर चले जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध रात के 12 बजे अपनी पत्नी को सोता छोड़ करके जंगल चले गए आत्मज्ञान के लिए, 20 साल बाद जब भगवान बुद्ध लौटे, राजकुमार थे, एक राजा के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम था सुयोधन, भगवान बुद्ध के। जब 20 साल बाद लौटे और अपने राज्य में आए, इनके पिता बड़े प्रसन्न हुए भगवान बुद्ध को देख करके। क्या दृश्य रहा होगा कि घर से बेटा गया, पर जब लौट के आया तो संत बन के आया। सोने के थाल में आज पिता ने पुत्र के चरण धोए, क्योंकि अब वो पुत्र नहीं बचे हैं, अब वो संत हो गए हैं, आत्मज्ञानी हो गए। मां बाप ने पुत्र के चरण धोए भगवान बुद्ध के। थोड़ा सा और खिसक के आ जाओ आप।
यशोधरा नहीं दिख रही है। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। राजा सुयोधन की आंखों में अश्रुपात होने लगा। बोले भगवान, जिस दिन से आप गए हो यशोधरा कमरे से बाहर निकली नहीं है, ना किसी से बोलती है, ना किसी की तरफ देखती है, ना किसी से बात करती है, ना किसी की सुनती है, दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती है। जब भगवान बुद्ध अपनी पत्नी के कमरे में गए और यशोधरा ने गर्दन उठा करके देखा, बोली आ गए। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। तुम भले भगवान बन के आ गए हो, पत्नी की बातें सुनना, तुम भले भगवान बन के आ गए हो, तुम दुनिया की नजर में भगवान हो सकते हो, पर तुम मेरी नजर में कभी भगवान नहीं बन सकते हो। तुम्हें सारी दुनिया भगवान मान ले, पर मैं कभी तुम्हें भगवान मानने वाली नहीं हूं, क्योंकि तुम आधी रात में एक छोटे से बच्चे को और मुझे छोड़ करके चले गए। अरे एक बार हमसे तो कहा होता कि यशोधरा, अब इस संसार में मेरा मन नहीं लगता है, अब मुझे ये विषय वासनाओं का जीवन अच्छा नहीं लगता है, पर आप मुझे छोड़ के चले गए, मेरी क्या गलती थी? और इस बच्चे की क्या गलती थी? तुम तो भगवान बन गए, पर मेरी क्या गलती है? भगवान बुद्ध चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आखिरी में, अब तो भगवान बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। यशोधरा बोली कि हर पिता अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है वसीयत। तुमने क्या छोड़ा अपने बेटे के लिए? भगवान बुद्ध ने एक नजर मारी महल की तरफ। यशोधरा बोली, सुनो, ये महल आपका नहीं है, आपने नहीं कमाया है, ये तो आपके पिताजी का है। आपने अपने बेटे के लिए क्या छोड़ा है? क्या दे के जाओगे अपने बेटे को? राहुल बड़ा हो चुका था, बगल में खड़ा था। बोले, ये बेटा तुमसे चाहता है, कुछ क्या दोगे? भगवान बुद्ध के हाथ में भिक्षा का पात्र था। मुस्कुरा के बोले, यशोधरा, मेरे पास अब दुनिया में कुछ नहीं है, ये भिक्षा का पात्र है, यही मैं अपने पुत्र को दे रहा हूं। और जैसे ही वो भिक्षा का पात्र अपने पुत्र राहुल को दिया, पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। बोले, इससे बड़ी वसीयत और क्या हो सकती है? यशोधरा ने कहा, अब मैं आपको माफ करती हूं, आज मेरी कूख धन्य हो गई, क्योंकि नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, ओ वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। एक बात मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, तुमने अपनी औलाद को जन्म दिया, ये कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने। जन्म तो सुगरिया भी बच्चों को देते, कुतिया भी बच्चों को जन्म देते, जानवर भी बच्चों को जन्म देते। और जिस विधि के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, उसी क्रिया के द्वारा जानवरों का भी जन्म हुआ है। जैसे हमने जन्म लिया है, ऐसे ही तो जानवर आए दुनिया में। पर जानवर अपने बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, पर जीवन नहीं दे पाते, जीवन नहीं दे पाते। और अगर हमने भी अपने बच्चों को जन्म दे दिया और जीवन नहीं दिया, तो तुमने भी सिर्फ बाल बच्चे जने कहाए। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। न फिर जानवर, एक गोरीला हो था, गोरीला देखो, ये तुम्हारे रीछ कहा है। आजकल भी ब्याह में नकली खूब चल रहे हैं, बिल्कुल इंसान जैसो रहते हैं।
अपना ही घाई नेगा थे, अपना ही घाई बैठा थे, अपना ही घाई लगा थे। शरीर की बनावट, बस उसमें दो चीजें नहीं होती। गोरीला बिल्कुल इंसान जैसा है। देखो तुम, उन्होंने गोरीला देखो ना, काय को देख रहे कजियो रहे बैठे, कजू माता ना को देखने लगी कि ये तो बैठे ये का गोरीला से कम यहाँ है जी। नहीं लड़कियों बड़ी को करे, पूरा उसका शरीर इंसान की बनावट का होता है। बस दो चीजें उसमें नहीं होती, एक सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता और बोलने की ताकत। सिर्फ दो चीजें गोरीला को भगवान ने नहीं दी, बाकी पूरा इंसान जैसा बना के भेजा। उसमें सोचने की क्षमता नहीं और बोलने की ताकत नहीं। और अगर तुम में भी सोचने की क्षमता न होए और भगवान को नाव बोलवे की ताकत न होए तो तुम भी गोरीलाई के खानदान के कहा बिल्कुल गारंटी जानियो। अगर तुम अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहे, कुत्ता भी जानत है रे अपनो अच्छो बुराओ। कल एक प्रैक्टिकल करके देखियो, घर के दरवाजे कुत्ता को रोटी डालियो, वो उतई बैठे और उतई खे। और वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी उठा के भगत है तो घर के पछी तो खात है। वो जानत है कि जब हड़े आई की आए कहीं तो बैठ के खा रहे तो करहाई तोड़ दे आदमी आके। बोलो होते हैं सो तेरे कुत्ता जान गा नहीं। अपन औरों की बुद्धि में कब बैठे जब बात के हम आओ अच्छो बुरा क्या है। पहले गांव में, अब तो कम होगा, बंदरिया वार वात तो लाल सी फराक पहरा रही तो इतनी सी बंदरिया लाए और एक फूटी सी लाइन तबलिया, एक लाइन डंडा। कोनो ऐसे बड़े आज लम्बड़दाज गौर साहब बैठे इन्होंने के दरवाजे खेल लग जाते हो तो ऐसो गांव को जो भलो आदमी हो तुम्हारे ते आत जे तो हमारे लम्बड़दार के ते लगा ली तो खेल काय फारस तो बाखरों के हते। आजकल तो आदमी तन्नक सी तरक्की में, अरे बिल्कुल बाप की एक एकड़ बेच के और 15 बाई 12 को पिलाट लेके के लगे, उन्होंने बहुत तरक्की करी यार, शहर में रहने लगे। बताओ तुमने बाप की एक एकड़ बेच के 12 बाई 12 को तो पिलाट ले लो, तुमने तरक्की कर ली। बताओ अच्छा आदमी यही को तरक्की नहीं जान लो कि कौन शहर में भर रहने लगे तो माने बहुत तरक्की कर ली उन्हें। तो बंदरिया बारो हाथ तो हम तो बा बता रहे जी, तो सब दुनिया की बात है, जितनी हम साज जाओ उतनी हम सज्जे, इस अपन तो मेन बात को पकड़े चल के। अच्छा जब वो बंदरिया न चाह तो ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती रे, तो वो ऐसो कर ले तो डंडा का लूट जा लंका बसंती। सुबह बंदरिया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ, सास ने मूसर मारे कहाँ घले, ये सब हाथ करा बहुत अच्छी लगा। पानी भरवे कैसी जे हो बत्तबली के धर के जब्बर ने गत्ती लाल सी फराक पहने, बहुत ही अच्छी लगती वो बंदरिया। माने रूह से कहा हुआ कहा नहीं, वो बंदरिया को तो सिखाओ हुज्जे तेरे बासी गई नहीं। अपने चित्ते नहीं चढ़ रही दे, दिन रात कथा सुन रहा है, दिन रात रामायण पढ़ रहा है, दिन रात माला घुमा रहा है, हो जाएंगे ताएंगे। पहले गांव में रीछ नहीं आ तो रीछ वे चद्दर की तबजियां देते रही 98-94 में, क्या जनों ने प्यारी होने का देती सी तबजिया, रीछ के बारों के नाखून की भयंकर कहीं नजर न लगे नजर। मोरी बाई ने तो इतनी प्याराई के खुदा ही रीछ होगा।
भारी तब ये लेती मोरी डोकर गया। अच्छा जब वो रीछ आउट है वो मदारी का कहते हैं उसे काय भोला ससुरारे जे हो ऐसी ऐसी मुड़ मत काटता सास नई दरी बिछे बैठो ससुर नौ चदरा बिछे बैठो घरवारी फटो गद्दा बिछा जे बैठो फर्श में लूट जाते ऐसे है खबर इरे को न सिका होचे नहीं और अपन रीछ सीख गए रे बंदरा सीख गए मनो अपने चित्त नहीं चढ़ रही। अच्छा एक बात बताओ गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती नहीं पता काय को रहे कुत्ता पूछ दद्दा हरो तुम्हें का पता गइयों को अब तो कुत्ता पाले और जी मेरे जी बड़े बड़े आदमी और खतरनाक हो गए इनकी मोड़ी मोड़ा तो देखो रे शाम को का नमूना बने फिरत है बहाप सी पे लाई वो पेंट सो वो कुत्ता की पकड़ लाई सांकर और रोड के ते अकेले लगा जा रहा है तुम्हें शर्म नहीं लगी रे आदमी ने मिले तुम्हारे संग घूम पे तुम्हें सो कुत्तों के संग घूमने पड़ रहा। हाँ बिल्कुल तनक आदमी पढ़ लिख जाए फिर उसकी औलाद देखो का नमूना बना थे बार कटवा है न ये तरफ बार ने ये तरफ बीच में कुत्तों कैसी कलगी धरे में बमकत फिर रहा घी आजकल जो फैशन नहीं आगा दो ही तरफ बार नहीं मुर्गा कैसी कलगी हालात में फिर रहा है। पहले क्यों जने बैठे होंगे अगर कपड़ा पट जात तो सिलवा के पैरों थेगरा लगा अब तो भी दिखाते नहीं है ऐसे कपड़ा उन्हें पहले पटे कपड़ा सिलवा के पैरी जाते और आज नए कपड़ा पटा के पैरी जा रहे इत क्यों भैया हरे फिर रहे होंगे ऐसे जैसे मोटरसाइकिल पे से दो घुटना छो लगाए हुए 5,000 को पेंट लेकर तो पटा ले दाल दूरी घुटनों पे का औलाद नमूना भाई जी नहीं पेरे फिर पटी से पेंट आजकल कहीं जब फैशन है आए फैशन चीथरा पेर वो सोई फैशन हो देश में अरे वे तो मुतके भी अठे हुए ऐसे एक दो का इशारा कर रहा है उनकी गलती नहीं अरे बाप की किस्मत में तो हते पैसा सोने दाए के लिए बेटा 5,000 को जीन्स ले आओ अब वो किस्मत ही में चीथरा लिखा के आओ तो बाप करेगा वो लेकर पटा ले होते किस्मत को नहीं पलट सके न पैसा से का नमूना औलाद हो रही है यार। तो गच्चा के जब बच्चा बच गया हो तो की तुरंत आंखें खुल जात के नहीं खुला कुतिया के जब पिल्ला होत है के दिन में आंखें खुला 4-5-6 दिन में। अच्छा बिलैया के जब चिनुआ होत के दिन में खुला 8 से 12 दिन के बीच में बिलैया के चिनुआ आंखें खोल दे बछेरों की तुरंत खुल गई कुत्तों की 6 दिन में खुल गई बिलैया के चिनुआ की 12 दिन में खुल गई। हेरी अपनी अबे न मुची नहीं मुची बताओ छपनी खुली का है अपन आंखों के हो तो भाई अंधेरा यहाँ है रे हम सिद्ध करें दे रहे अब को के घरे गए अपन अब वो खा रहा रोटी कहीं भैया क्या कर रहा है तो तुम्हारी का फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हूं वो कुर्सी पे बैठो कहीं कहीं और दाव का हो रहा हो कह लगे कबड्डी खेल रहा है यार कह लगे यार तुम मजाक कर तो कह लगे तुम्हारी का फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कुर्सी पे बैठे मने आंख है रे तो भाई अपन को कहा है अंधेरा खोलो रे मुचबे के पहले ही खोल लेना एक दिन तो ऐसी बंद होने के फिर पूरे घर के नर यात ने तुम देखो तक ने को रो रहा हो को आगा और को चलोगा मुर्दा अकेलो वो नहीं जो मर गाओ है
मुर्दा बे आए जो आंख हो तो भाई भी सांचो नहीं देख पा रहे। मुर्दा बे आए जो जीव हो तो भाई भी सांची नहीं कह पा रहा है। मुर्दा बे आए जो कान हो तो भाई भी सांची नहीं सुन पा रहा है। मुर्दा बे आए जो पांव हो तो भाई भी सही गली नहीं जा रहा है। मुर्दा बे आए हाथ हो तो भाई भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। बे आए मुर्दा। हमारे हिसाब से तो जिंदा से मुर्दा अच्छो है। हमारे हिसाब से मरो आदमी बहुत अच्छो। ने तो वो को की बुराई कर रहा हो, ने को गलत कर रहा हो, ने भज्जा को हिस्सा खा रहा हो। वो तुम्हारा को का खाया? जिंदा तो भज्जा को हिस्सा खा रहा हो, नहीं खा रहा हो। क्यों बैठे हो जरे तुम्हारा खुदाई केस कोर्ट कचहरी कर रहे हो जो भाइयों से। यही पंडाल में 2-4 तो बैठे होंगे जो सगे भाइयों से केस लगाए हो जो मार दिया हो रे, मार दिया हो, ऐसे मार हो। अजय में तुम्हारी औलाद तो कुत्तों से खराब न करने हैं। जे ने भज्जा से दगा करो हुए उसकी औलाद, और अगर कोनो पुण्य हो पूर्वजों के औलाद के बाद नाती तो ऐसो राक्षस न कर है कि तुमने कल्पना न करी हो ने हो तो खबर कर ले। भज्जा से भरजी ने गद्दारी करी हुए औलाद और नाता नाती तो ऐसो न कर है कि तुम बंटा झाड़ कर ले पूरी जायदाद को। तो जिंदा से अच्छे मुर्दा। अकेलो जो मर घटा पे मरवे गाओ वो मुर्दा नोई। जो घरे जिंदा रह के भज्जा की तरक्की से बढ़ रहा है वो है मुर्दा। जो गांव में कोई बढ़ रहा हो, समाज में कोई बढ़ रहा हो और वो भीतर भीतर बढ़ रहा हो वो है मुर्दा। जो मरघटा पे बढ़ रहा हो तो है माटी। पर जो जिंदा में जे कहूं जेठानी को एक ईंट ऊपर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, ये जिगत में अमर रही। अरे कहूं देवरानी की एक ईंट ऊपर हो गई, जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न कर, एक नस फट गई कहूं खपर जाती तो ने तो मर हो। जज्जी अब काय की जिज्जी। आदमी जला रहा है देखने के लिए मुर्दे को और ईमानदारी से जल रहा है खुद। और जो किसी की तरक्की से जल रहा है वो जिंदा जल रहा है। मुर्दा तो मरने के बाद जला है, पर तुम जीते जी जल रहे हो। शमशान घाट वो नहीं है, होते तो बहुत शांति है यार। अशांति तो समाज में आ है, अशांति तो परिवारों में है, अशांति रिश्तों में है, अशांति नातेदारों में है। उते तो बहुत शांति है। वो नाव है मुक्ति धाम, शांति धाम। इतने तो आदमी उलझो है। तो अगर तुम कोप से जल रहे हो, हाथ हो तो भाई भी बहुदत्ता की सेवा न कर रहे हो, तो आज घर जाके कह दीजिए घरवारी से गिरी हम मर गए, हमारा आज कह रहा होता और का मरे धरे तुम्हें कनुआ में। और हम तो भगवान जल्दी लो घर के लगे हो तुम में। अरे काय को धरो मरो आदमी बस आए फाल। हाथ रहते हुए माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। हाथ रहते हुए अगर भगवान ने तुम्हारे हाथ सुरक्षित करे हुए तो कोनो की टांग खींचवे हाथ आगे ने बढ़ जो। पर अगर कोनो गिर रहा होए तो को हाथ लगावे के लाने हाथ आगे बढ़ा दियो तो तुम जिंदा कहा है। और अगर तुमने अगर को की टांग खींचवे हाथ आगे बढ़ाओ है तो तुम भीतर से मर गए कहा है। बहुत विचार नहीं है, बातें हैं।
अब तुम फैसला करना कि तुम कदवा में जिंदा हो कि मरी। राम बात सिर्फ इतनी है बहन जी हरो, अपनी औलाद को भगवान को भक्त बनाइयो। बुढ़ापे में पानी दे है, अगर वो भजन से जुड़ो रहे, सत्संग से जुड़ो रहे। आजकल आदमी मोड़ी मोड़ों से के आउ थे कि तुम घरे बैठो बेटा, हम जा रहे कथा सुनबे। अब तुम आयु मान नन्या कथा की, तुम पढ़ ली एक आध नहीं सो करिए। जब औलाद से कह के आओ कि तुम पढ़ो हम कथा सुने आए, बीच में चली जाइए और खिड़की में हो देखियो, कहूँ तुम्हारी औलाद पढ़ा तो मिल जाए तो तुम्हें जो मने आए वक्त जो। खिड़की में हो देखिए वो ऐसा ही मिल है। हाँ कछु कान के लगाए मिल है, मिली बाबू ने थाना था यार। मारा जी हो तुम क्या जान रहे कि तुम्हारी औलाद पढ़ यार आई। आजकल एक मोड़ी मोड़ो और मौका मिला कि ऑनलाइन क्लास चल रही, ऑनलाइन और ऑनलाइन चैटिंग चल रही है। या लोग घर के लग गई घरों में तन इनके मोबाइल देखेंगे मोड़ी मोड़ों के मार दिया हो ना तार। कबों कबार एक आध ऑनलाइन क्लास में कुछ बता चुका है पढ़ रहा है, बिल्कुल तुमने जाना था कि क्या पढ़ रहा हो। मनो दिन में 2-4 बार मोबाइल चेक करो बाल बच्चों के। अगर संस्कार देना घेरी फिर रही मार जा हमारे बाप को कहा जा रहा भूख हो तो तुम हमें तो कछु दिक्कत है नहीं। माँ बाप को अपनी औलाद पे चोर की तरह नजर रखनी चाहिए। जैसी चोर पे नजर होती है ऐसे माँ बाप अपने बच्चों पर नजर रखें। वो कब तक? 15 से 20 साल तक बस। जुआ बच्चों के बिगड़वे को थे। 15 से 20 साल तक अगर औलाद समर गई तो वह खुद समझदार हो जाए, अच्छे बुराई को ज्ञान हो जाए, फिर तुम्हारी और 20-22 साल के बाद औलाद नहीं बिगड़ा। वो तो 15 से 20 साल की स्थिति गड़बड़ है आज की। वो विशेष जिम्मो तुम्हारों को है माता जी हरो जी, तो बेचारे अपने खेती किसानी में लगे, नौकरी में लगे, पैसा कमा के ले आ रहे। अब वो तो जान रहा हो पूरे घर के अच्छे ये चल रहा है। अब वो का पता कि भैया के बजे पी के आ रहा हो, मम्मी ने कमरा उड़ा के स्वादा को पापा ने देख पाए सूखों से हमें लगाई कि मम्मी तो खोल ही दे पीछे से कबार, कमरा उड़ाई दे। और जोन दिना कहूं डोज डबल होगा तो मम्मी के मुंह में बेधे है वो कि मम्मी गांव भर में रोज फिर है। ध्यान रखिए सबसे पहले तुम्हारी लोगों को चढ़ है वो औलाद की अब गुणों पे कब पर्दा ने डारो चल